शक नहीं कर रहा हूं, यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये पता मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पे सबको पता है कि वो तुमसे प्यार करता है। गांव में सबको लगता है कि तुम उसकी वाइफ हो। तो इतने सालों से तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, ये मैं मान नहीं सकता। उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई और फिर इत्तेफाक से मैं भी यहां पे आ गया। तो पराशर को लगा कि वो हमारी शादी करवा देगा ताकि उसकी बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूं। सी तो आज का एपिसोड जो है 9 जून का, तो ये लास्ट एपिसोड होने वाला है रुशल, हिबा, चांदनी इन तीनों का और जनरेशन 1 का। इसके बाद 10 जून से हमें एक लीप देखने को मिलने वाला है जो कि स्टोरी को आगे 20 साल बाद लेकर जाएगी। तो आज की स्टोरी में झनक और अनिरुद्ध की शादी हो गई, लेकिन बार बार अनिरुद्ध कॉन्स्टेंटली पराशर पर शक कर रहा था कि दूसरी तरफ हमें भूसा उसे सिखाया जाता है, जहाँ पे अब शुभांकर और जो ठाम्मी है वो सब मिलकर अर्शी को ब्लेम कर रहे हैं कि अर्शी कितनी बुरी है ना। अर्शी भी उन सबको कहती है कि आप सब दोगले हैं, वो मून को अपने साथ लेके चली जाती है। दूसरी तरफ हमें अपू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे काजल और लालन आपस में शादी कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि जो छोटों ने वो आसान सोल जा रहा है, उसको प्रोफेसर की नौकरी मिल गई है और मीनू जो है वो प्रेग्नेंट है 3 महीने की। ये सब यहाँ पे होता है। एंड देन उसके बाद पराशर कहता है अनिरुद्ध को कि एक जो आप लोगों के घर में एक नन्हा सा मेहमान भी आने वाला है। अनिरुद्ध नहीं समझता क्योंकि ऑब्वियसली उसे प्रेगनेंसी का हमें पता नहीं होता। उसके बाद जनक उसे बताती है, क्योंकि वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम दोनों फाइनली मिल गए। फिर जनक बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड उसके बाद ही अनिरुद्ध कुछ भी नहीं समझता, बार बार कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम पराशर का बच्चा मेरे नाम पे थोप रही हो, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर जनक को रियलाइज़ होता है कि जनक ने कितना बुरा किया इस पर ट्रस्ट करके हमेशा। एंड देन वो कहती है कि आपने मुझे कितने बार बेइज्जत किया, लेकिन हर टाइम मैंने आप पे विश्वास किया। और फिर अनिरुद्ध कहता है कि बच्चे को तुम अवॉइड कर दो, तभी तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा, वरना नहीं। और फिर जनक कहती है कि आप मेरी ज़िंदगी से चले जाइए, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। और यहीं पे ये इनका सीन ख़त्म हो जाता है और दूसरी तरफ अर्शी का सीन भी ख़त्म हो जाता है। अब हमें आज से भी यानी कि कल से 20 साल बाद की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियसली फैंस को ये ट्रैक बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब मैं समझ सकती हूँ, आप एक सीरियल को कम से कम 1.5 साल दे रहे हो एंड लास्ट में आपको ये मिलता है कि जो हीरो है वो हीरो बनने के लायक ही नहीं है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, बट क्या आप वापस से ये शो देखना कंटिन्यू करोगे या फिर आपका लास्ट डे आज ही था और नहीं देखने वाली? क्योंकि मैं तो और नहीं देखने वाली। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।